जी ले जरा। मैं मानता हूँ मुझे औलाद नहीं चाहिए थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि वो मेरा खून है और कहीं जीता जागता सांस दे रहा है, तो मैं उससे ध्यान हटा ही नहीं पा रहा हूँ। भाई जी, अरे ध्यान हटाना ही क्यों है? अब भी देर नहीं हुई है, जाइए ना, उसे ढूंढ कर लेकर आइए। अम्मा, आप भी ना हर बात में ना मजाक करने लगती हैं। जानती है ना मुझे, करण बिंद्रा और जवान बच्चे का बाप सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन भैया जी, अम्मा, मुझे बेटा नहीं नाश्ता चाहिए। 2 टोस्ट ले आओ, बहुत भूख लगी है। तो ये लेफ्ट 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 राइट 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 गोल। भैया इस बात का क्लिक कॉपी। बुआ, मना किया था ना दीदी हमने उसे गोद लेने के लिए। जो खून अपना ना हो, अपना हो ही नहीं सकता। अब देखिए असली रंग दिखा रहा है। फिर हमारी सिर्फ इतनी गलती थी ना कि हमने अपनी ननंद के बेटे को गोद ले लिया। जब तक दिनेश जिंदा थे ना, सब कुछ सही था, लेकिन उनके जाने के बाद हमारी ननंद ने हमें के कान भरने शुरू कर दिए। उसने ना हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। गोद लिए हुए बच्चों के साथ ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। एक दिन उनको सडनली याद आता है कि वो किसी और की औलाद है, और अचानक से उनको सारे अपने पराये लगने लगते हैं। वैभव, हम तुम्हें भी एक नसीहत देते हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो दोस्ती सोच समझ के करना तुम, और खास तौर पे ऐसों से दूर रहना जो अनजान लोगों के घर पे उनकी औलाद बन के रहते हैं। मैम ये देखिए, ये करण सर के लिए कुछ स्टाइलिंग ऑप्शंस हैं। ये जैकेट्स एंड वैसे बंदा तेरे लेवल का नहीं है, खुश तो नहीं होगी उसके साथ। कहीं ऐसा ना हो साथ में काम करते करते तेरा मेरा टाका फिर से भिड़ जाए। अब फ्री बैठी हैं तो आके पन्ने पलट दो। मुबारका जी, करण बिंद्रा ऑफिशियली आपका हुआ। अरे यार, कोई और नहीं है क्या जो करण के शूज, बाल और जैकेट्स पे कॉल ले सके? प्लीज स्पेयर मी, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। मैं इस देश को उसकी अगली उभरती आवाज देना चाहती हूँ, ऑडिशंस पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं। तुम्हें करण के बारे में जो भी डिस्कस करना हो मेरे साथ करना। सर ये देखिए, गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसासों में जैसे गा रहा है कोई। जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज, जिंदगी फिर मुझे कहने एक स्केल ऊंचा गा सकती हूँ? एक अरसे बाद ऐसी सुरीली आवाज सुनी। बहुत अच्छा गाती हूँ। यस मैम।
खड़े होने से सुर ऊंचे लगते हैं? हमारे सुर तो ऊंचे लग जाते हैं। वो क्या है ना, ऊंची हाइट मिलने से हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है ऊंचे सुर में गाने का। वो कहानी जो तूने सुनानी, मैं स्याही तू कागज मेरा, तेरे हर किस्से में मेरा एक हिस्सा, मैं बूंद तू पानी मेरा, बस इतनी सी कोशिश मेरी, साथ रहना सारी जिंदगी। नंदू, एक स्केल ऊपर गा सकती हो। अरे नहीं करण, इससे ऊंचा गाऊंगी ना तो मेरी आवाज ही फट जाएगी। ट्राई तो कर यार। क्या हुआ, क्या कर रही हो? एक मिनट, ये ऊपर खड़े होने से सुर ऊंचे लगेंगे? मेरे लगते हैं, तुम नहीं समझोगे। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसासों में जैसे गा रहा है कोई, जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज जिंदगी, फिर मुझे कहने लगी है ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा। You are selected. क्या सच? इतनी बड़ी प्रोड्यूसर है, हमसे गले क्यों लगेगी? रुक क्यों गई? अब वो आप इतने, आज तो मुझे भी एक हक की जरूरत है। जल्दी तुम्हारे घर वालों को खुशखबरी दे दूं? लेकिन अभी तो कोई है जिसे मुझे जल्दी से ये खबर देनी है। दो घंटे से वैभव ने हमारा मैसेज भी नहीं देखा है कहाँ ये? आप लोग आउटसाइड जाइए, वैभव भैया से हमें अकेले में कुछ बात करनी है। माँ, जो मालती बुआ के साथ हुआ ना, मैं आपके साथ कभी नहीं होने दूंगा। दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं आपसे कभी नहीं दूर जाऊंगा। और अगर हम तुम्हें आनंदी से दूर जाने को कहें तो? रियली मॉम, इस घर में सिर्फ आप मुझे समझती है और आप ऐसा क्यों कह रही है? तुम्हें देने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है, बस हम इतना चाहते हैं कि तुम आनंदी से मिलना जुलना छोड़ दो। ठीक है, नहीं मिलेंगे हम आनंदी से, पर हमारी भी एक शर्त है।
मेरे सिर की कसम खाकर कहिए, आप जो भी कह रही है अपने दिल से कह रही है। और ये मैसेज मुझ तक पहुंचाने के लिए आपको आपके पति ने नहीं कहा है। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, लेकिन इस बार हम बहुत सीरियस हैं। वैभव को आनंदी का चक्कर छोड़ना होगा, वरना ना हम तुम्हारे साथ ही रिश्ता रखेंगे और ना ही तुम्हारे बेटे के साथ। और अगर तुम समझा नहीं सकती ना उसे, तो हमारे घर से लेकर निकल जाना तुम। अपनी माँ की बात बिना शर्त के नहीं मान सकते तो हमसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मिल गया मुझे मेरा जवाब। आपको पापा से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो भी कहकर आपको मजबूर किया है ना, आपको मजबूर होने की भी जरूरत नहीं है। जिनसे मैं प्यार करता हूं उनके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं और पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, फिर चाहे वो आप हो या आनंदी। अमीशा! अनीशा, पागल हो गई तुम? हमें जरा से भी आने में देर हो जाती तो एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारा। कहाँ रह गए वीरेन अंकल? अब तक उन्हें ऑफिस के लिए निकल जाना चाहिए था। अब होगा खेल शुरू। तो मर जाने देते ना मुझे अंकल। वैसे भी अब क्या करूंगी मैं जी के? मतलब? अंकल वैभव हेट्स मी। वो सिर्फ आनंदी से प्यार करता है। अब ऐसे में मैं सेल्फिश तो नहीं हो सकती हूँ ना कि उससे उसका प्यार छीन लूं। और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं वैभव के बिना नहीं जी सकती। तो ऐसे में मेरे पास मर जाने के अलावा और क्या ऑप्शन बचता है? ये कैसी बात कर रही हो तुम? हम है ना, हम तुम्हारे साथ वैभव को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। हम बात करेंगे वैभव से। वो तो आपको करनी पड़ेगी अंकल, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे डैड आपका बिजनेस बंद करवा देंगे। नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके और वैभव के बीच कोई भी प्रॉब्लम आए। बेहतर यही होगा ना कि मैं वैभव के लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं पापा से ये कह देती हूँ कि हम इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट हो जाते हैं हमेशा के लिए। मगर अंकल, अगर हम दुबई शिफ्ट हो गए तो फिर आपके बिजनेस का क्या होगा? आप सब कुछ अकेले कैसे मैनेज कर पाओगे? देखो अनीशा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कह रहे हैं ना, हम वैभव को समझाएंगे। तुम्हें भरोसा है ना हमारी बात पे? तो बस फिर बात खत्म। चलो आओ, तुम्हें घर छोड़ दें। वैभव हमारे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? ये लीजिए, यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। वीरेन, इस बार जाने देते हैं ना। अब तुम लोगों को तो पता ही है कि हमारा अभय थोड़ा नादान है, लेकिन हम समझाएंगे उसे। खुद जाकर बात करेंगे उससे। कहाँ जाके बात करेंगे बिटिया? उस घर में जाके जहां से उसने आपको धक्के देके बाहर निकाला है। आपको मजबूत बनाना होगा खुद को। चलिए साइन कीजिए।
बात कह रहे हैं, उसे कहीं हम भेजने की बात थोड़े नहीं कह रहे हैं। यही चाहते हैं ना कि उसे सच्चाई पता हो कि वो हमारी बेटी नहीं है, दीपू हमारी बेटी है। 2 दिन का वक्त और दे रहे हैं, आप बता दो वरना हम बता देंगे। बेटा, आज जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो सुनकर हो सकता है तुम अपने पापा से नाराज हो जाओ, पर हमारे इस डर को सच मत होने देना। हम में 25 साल का फर्क है, फिर भी आप हमारे बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? हाँ वो तो है। मंदिर में मिले प्रसाद की तरह तुम्हें अपने हाथों में उठाकर घर लाए थे। हमारा गुरूर हो तुम, हमारी आत्मा का हिस्सा हो, लेकिन हम खून से नहीं जुड़े हैं। इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना। भाड़ में जाए प्रमोशन। इस शेल्फ पर आनंदी के नाम की एक और ट्रॉफी देखने के लिए हम सब त्याग कर सकते हैं। आनंदी, तुम्हें तो तेज बुखार है। पापा हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अलका, दीपू, हाँ दीपू बोलो, क्या हुआ? What? अब ठीक लग रहे हैं? हाँ पापा ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, आनंदी आजकल बहुत बीमार रहने लगी, हमें हर वक्त इसकी चिंता रहती है। आप प्लीज इसके सारे टेस्ट करवा दीजिए। सिंह साहब जी, बाहर मेरी नर्स है, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगी, आप वो दवाइयां ले आइए प्लीज। जी। अलका। हाँ। दीपू तुम भी पापा के साथ जाओ ना, अच्छे से यूपीआई यूज करना नहीं आता है ना। डॉक्टर अंकल प्लीज हमारे ब्लड टेस्ट मत करवाइए, क्योंकि अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे ना तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा और फिर पापा हमें सुर संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। पर बेटा, बस एक बार ये कंपटीशन हो जाए ना, उसके बाद आपको जितने टेस्ट करवाने करवा लेना, लेकिन प्लीज अंकल। फाइन, पर एक शर्त पर, तुम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखोगे। प्रॉमिस। और ये सिर्फ तुम्हारे कंपटीशन होने तक, और उसके बाद कंपटीशन के बाद उसका फुल हेल्थ चेकअप मैं खुद कराऊंगा। सॉरी यार, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और फोन साइलेंट पे था, इसलिए पता नहीं चला। सॉरी ना आनंदी। वैसे एलिमिनेशन राउंड में क्या हुआ? वही बताने के लिए हम तुम्हें फोन कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे मैसेजेस तक देखने का टाइम नहीं है। सॉरी यार। वैसे हमारा सिलेक्शन हो गया। Congrats. थैंक यू। अच्छा लेकिन ये बताओ कि घर पे प्रॉब्लम क्या हुई है? वो मालती बुआ का बेटा है ना पे,
उसने मालती बुआ को घर से बाहर निकाल दिया। क्या? उनके खुद के बेटे ने? और मालती बुआ कहाँ रह रही है? अभी हमारे यहाँ है और हमने ना उस पर एक फिजिकल अब्यूज का केस भी कर दिया है और आज पहली बार मैं और डैड किसी बात पर अग्री किए। ये अडॉप्टेड बच्चों का ना कुछ इश्यू जरूर होता है। अरे वैभव, तुम सारे अडॉप्टेड बच्चों को दोष क्यों दे रहे हो? मतलब तुम्हारे भाई ने ऐसा किया है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि सारे अडॉप्शन वाले बच्चों में प्रॉब्लम होती है। नहीं आनंदी, मेरा भी ये मानना है कि किसी भी बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो उसका उसके असली माँ बाप के साथ बॉन्ड होता है वो होना बहुत जरूरी है। यार उसने मालती बुआ पर हाथ उठाया। तुम्हें तो पता है मैं मालती बुआ से कितना क्लोज हूं और वो भी मुझे कैसे असली माँ की तरह प्यार करती है। उसने उन्हीं पर हाथ उठाया। डैड का तो कहना था कि मुझे किसी भी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए जो अडॉप्टेड हो। और आज के बाद ना मुझे भी ये अडॉप्टेड शब्द से नफरत हो गई है।